चलो, वॉइस ऑडिबल है क्या स्टूडेंट्स? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही क्या? बताइए, आवाज आ रही सबको? ऑडिबल हूं मैं? ठीक है, तो आज लास्ट पार्ट बचा है हमारा डिस्कशन का, उसको खत्म करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया, जितना डिस्कस किया, थोड़ा दिमाग में गया कि नहीं गया? बताओ, दिमाग में चीजें गई कि नहीं गई? समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा है कोई जिसको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया? Anyone who feels like this, who is feeling like this कि कुछ भी समझ में नहीं आया? चलो, आया ना समझ में? ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ओपन करने दो। चलो, ऑब्जेक्टिव में आ जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट। तो मैंने सेक्शन ए दिया था, तो सेक्शन ए कहता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, जाओ फटाफट। द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन C12। आया ना, सबको बताया ना? देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? N is number of moles, Na is Avogadro's number, M is mass of one molecule, and capital N is number of molecules of the gas. तो moles is equal to mass of one molecule into Avogadro's number. ये सही है क्या? Moles is equal to mass of one molecule into Avogadro's number. पहला वाला ऑप्शन सही है क्या? पहला वाला ऑप्शन सही है क्या? गलत है ना? मोल्स इज इक्वल टू कितना होता है? मोल्स इज इक्वल टू कितना? मास अपॉन ग्राम मोलर मास होता है ना, समझे क्या? राइट। या फिर हमें दिया गया है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दिया गया ना, m तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। देन मास इज, ये गलत है,
पहला वाला ऑप्शन गलत है, मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू Na, ये गलत हो गया, समझे क्या? देन मास इज इक्वल टू Na, ये भी गलत हो गया। ये Na क्या है? मोल है, ये क्या है? मास है, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया है। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na, कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस ये सही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू N इनटू Na, समझे क्या? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड मास इज इक्वल टू m इंटू n बाय Na, m इंटू n मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास इंटू n बाय n, मतलब क्या कह रहा है डी ऑप्शन? मास इज इक्वल टू मास इंटू n बाय Na, मतलब यहां से मास मास कैंसिल हो गया, कितना आ गया? n इज इक्वल टू Na आ गया। ये तो गलत हो गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na, ये तो सिर्फ 1 मोल के लिए एप्लीकेबल होगा ना, यस नॉट, हमेशा थोड़ी एप्लीकेबल होगा। आंसर क्या होगा? सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन। अब देखो, अब यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, मैं यहां से तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। नोट्स में लिखो, नोट्स वाली कॉपी में, होमवर्क वाली कॉपी में नहीं, नोट्स वाली कॉपी में आओ। 1 मोल एटम is also written as, नोट्स वाली कॉपी में आओ, नोट्स वाली कॉपी में नोट करो, 1 मोल एटम इज ऑल्सो रिटन एज 1 G एटम। वन जी एटम का मतलब ही क्या होता है? 1 मोल एटम होता है, समझे क्या? और 1 जी एटम, या फिर यूं कहो कि 1 ग्राम एटम। इसका मतलब ये नहीं कि मास ऑफ एटम इज 1 ग्राम, समझे क्या? उसी तरह 1 मोल आयंस इज ऑल्सो, ये रूल है, रिटन एज, नोट्स कॉपी में, नोट्स कॉपी में लिखना है 1 G आयन। कहीं भी तुमको दिखे 1 G आयन, 1 G आयन मतलब 1 मोल आयंस की बात कर रहे हैं, समझे क्या? और 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन का मतलब ये नहीं कि मास ऑफ आयन कितना लिया? 1 ग्राम लिया, ये मतलब नहीं हुआ इसका, ये लिखने का तरीका है, समझे क्या? उसी तरह से 1 मोल मॉलिक्यूल्स they are also written as 1 G molecules और 1 ग्राम molecules, 1 G molecule और 1 ग्राम molecule। पहले इसको लिखो, इसको लिखो पहले, लिख के हो जाए तो बताओ। व्हाट इज रिटन इन ग्रीन कलर? 1 मोल आयंस, 1 मोल आयंस ग्रीन कलर में जो लिखा है, 1 मोल आयंस इज ऑल्सो रिटन एज 1 G आयन और 1 ग्राम आयंस। लिख के हो जाए तो बताओ, नोट्स कॉपी में लिखना है, समझे क्या? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 1 G एटम ऑफ Al, मैंने लिखा 1 G एटम ऑफ Al, इसका मतलब क्या हुआ? मींस 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स, ये मतलब हुआ। उसी तरह से अगर मैंने लिखा 3G आयन, 3G आयंस ऑफ K प्लस, 3G आयंस ऑफ K प्लस, इसका क्या मतलब हो गया? मींस 3 मोल K प्लस कटायन, समझे क्या? उसी तरह से अगर सपोज करो मैंने लिखा मान लेते हैं कि 5G मॉलिक्यूल्स, 5G molecules of CO2,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 5 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? लिखो पहले इसको, ये नोट्स कॉपी में लिखना है, ये नोट्स की चीज बता रहा हूं, इसको नोट्स कॉपी में लिखोगे। लिखो जल्दी, पहले लिख के हो जाए तो बताओ। हुआ? लिख के हुआ? डाउट है किसी स्टूडेंट को? किसी स्टूडेंट को कैसा भी किसी भी तरह का डाउट है तो बताओ। कैसा भी किसी भी तरह का डाउट है तो बताओ मुझे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। इफ यू हैव नो डाउट देन वी विल मूव अहेड। एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? नो डाउट्स टू नो वन। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अभी क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में आए अभी। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस ऑफ Al+3। तो पहली बात कह रहा है चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस ऑफ Al+3। तो पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं, Al+3 में जो चार्ज के बारे में जो पूछ रहा है। चलो पहले इसके बारे में बताता हूं, इसके बारे में बताता हूं, चार्ज ऑन आयन के बारे में बताता हूं। चार्ज ऑन आयन, देखो जैसे अभी तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा कि तुमने लिया एटम X प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स X-1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ X- इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना उसके बराबर चार्ज है। कितना चार्ज है? चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ X- इज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि हमने X को एक इलेक्ट्रॉन दिया है। समझे क्या? राइट। K+ मतलब कटायन हुआ। हाँ K+, ये लिखा है ना मैंने, ये K+ कटायंस मीन्स 3G आयंस ऑफ K+, मतलब 3 मोल ऑफ K+ कटायन। है कि नहीं? राइट। हाँ तो यहां पे मैंने क्या बताया? चार्ज ऑन आयंस के बारे में बताता हूं। मैंने लिखा X प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स X-1। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ X- इज इक्वल टू कितना? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। है कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब क्या? 1.6। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब क्या? 1e, which is equal to 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। यस नॉट? अगर मैं लिखूं X प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स X-2, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि चार्ज जो है, इसका मतलब हो गया कि चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ X-2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब कितना चार्ज? जितना चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना चार्ज, मतलब 2e, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यस नॉट? राइट। लिखा क्या? लिखा? इसको ऊपर ले लूं, इसको ऊपर शिफ्ट करूं क्या? नहीं लिखा अभी। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। लिख के हो जाए तो बताओ, ठीक है?
हुआ? डन? हाँ, नोट्स भी लिखना है शरद, सॉरी जय, नोट्स भी लिखना है। नोट्स वाली कॉपी में लिखना है, ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं चार्ज कैसे देखना है, राइट? उसके बाद अगर मैं तुमसे कहूं ये क्या है, ये तो हमने x को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितना चार्ज आ जाएगा? जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे हो तो उतना चार्ज आ जाएगा। x को हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस x -2 पे कितना चार्ज आ गया? -2। -2 का मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 2 × 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। शांतनु क्या नहीं समझा आपको? शांतनु क्या नहीं समझा आपको? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आप क्या कर रहे हो, x को आप 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, तो क्या बना? x -1 बना। ऐसा होता है ना, x + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स x -1। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ x माइनस? एक x माइनस में कितना चार्ज है? x -1 दिख रहा है, तो ये -1 का मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन x -1 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। चलो मैं ऊपर ऐसे लिख देता हूं, ऊपर में ऐसे लिख देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर तुम किसी एटम को, एटम न्यूट्रल होता है ना, अगर किसी एटम को तुम 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसके ऊपर किसका चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा ना, यस नॉट? राइट। तो कितना हो गया? x -1 मतलब x पे -1 का चार्ज। x पे -1 का चार्ज मतलब ये क्या हो गया? एनायन हो गया ना, ये एनायन हो गया ना। एनायन पे माइनस चार्ज होता है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पता है कि नहीं पता है? एनायन पे माइनस चार्ज होता है, कैटायन पे प्लस चार्ज होता है। ये पता है कि नहीं पता है? ऐसा कोई जिसको यही नहीं पता? एनायन पे माइनस चार्ज होता है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? ऐसा कोई जिसको यही नहीं पता हो? ऐसा कोई जिसको यही ना पता हो? पता है ना सबको ये बात? ठीक है। तो अगर कहा जाए व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ x माइनस, x माइनस के एक आयन पे कितना चार्ज है? x माइनस के एक आयन पे कितना चार्ज है? -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चलो मैं इसको और इलैबोरेट करता हूं, तुम्हें चार्ज ऐसे देखना आता है ना। व्हाट इज द चार्ज ऑन, ये हटाता हूं, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ x -1? दिस इज इक्वल टू कितना? -1। -1 मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज which is equal to 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। माइनस है ना, तो माइनस के साथ समझे क्या? माइनस लगाया ना। चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ x माइनस इज -1। -1 मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना? -1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। यस नॉट? उसी तरह से अगर मैं कहूं कि x + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स x -2, तो क्या बोलोगे तुम? कितना चार्ज है? -2 का चार्ज है, यस नॉट? -2 का चार्ज मतलब कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितना? 2 × -1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। समझे क्या? इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इट हैज अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। x -2 दिख रहा है ना? आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई क्या? जिनको वॉइस ऑडिबल नहीं है वो लोग एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट करें। थोड़ा नेट का इशू होगा तुम्हारी तरफ से। जिनको वॉइस ऑडिबल नहीं है एक बार आप लोग प्लीज डिस्कनेक्ट करिए, फिर से कनेक्ट होइए। समझे क्या? लिखा क्या?
उसी तरह से अगर मैं ऐसे कहता हूं सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, हमने सोडियम एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना, सोडियम एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हुआ, चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ Na+, कितना बोलोगे, +1 का चार्ज है ना, यही बोलते हो ना, व्हाट इज द चार्ज ऑन Na+, कितना बोलते हो, +1 बोलते हो ना, तो +1 का मतलब क्या हुआ, +1 का हो गया, +1 का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड क्योंकि पॉजिटिव है तो कितना लिखोगे, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस के साथ लिखोगे। यस नॉट। उसी तरह से अगर मैं तुमसे कहूं मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन, बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ Mg+2, Mg+2 के एक आयन पे चार्ज कितना होगा, क्या बोलोगे, +2 बोलोगे, +2 मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि प्लस के फॉर्म में है, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद अ प्लस साइन, यू विल राइट इट विद अ प्लस साइन। ये मतलब होता है चार्ज का, बात समझेगा, +2 का क्या मतलब होता है, +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यस नॉट। उसी तरह से अगर मैंने तुमको कहा, लिखा क्या, ये सोडियम और मैग्नीशियम का लिखा गया, सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में लिखा गया, बोलो, सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में लिखा यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है, यहां तक डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, पक्का, आगे बढ़े। उसी तरह से अगर मैंने कहा Al gives Al +3 इलेक्ट्रॉन, चलो मैं तुमसे कहूं चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ Al+3, चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ Al+3 क्या कहोगे, +3 कहोगे, यही कहोगे ना, चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ Al+3 कितना बोलोगे, +3 बोलोगे, +3 मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कितना, +3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ। कल्पेश और गौरव, डाउट है तो बताओ, और रोहन खोमने कहाँ है, रोहन खोमने ज्वाइन नहीं होता क्या, रोहन खोमने ज्वाइंड है, नहीं ज्वाइंड है, हाँ साक्षी देखो जरा क्या देखना है, रोहन खोमने ज्वाइंड है क्या, उसको समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं समझ में आ रहा है, रोहन खोमने को समझ में आ रहा है क्या, शर्मिल क्या कह रहे हो आप, इफ चार्ज इज नेगेटिव, आप क्या कह रहे हो, नेगेटिव चार्ज की मैंने बताया ना आपको, इससे पहले दो एग्जांपल दिए ना मैंने आपको नेगेटिव चार्ज के, एक एग्जांपल और देता हूं अभी नेगेटिव चार्ज का,
एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं अभी नेगेटिव चार्ज का। हाँ, कल्पेश ज्वाइन है क्या? कल्पेश, कल्पेश समझ में आया? कल्पेश, हाँ। और रोहन खोमने, रोहन खोमने, रोहन खोमने किधर है? ऐसा कोई जिसको ना समझ में आ रहा हो, ऐसा कोई जिसको ना समझ में आ रहा हो? आया समझ में? ठीक, चलो। उसी तरह से अब अगर मैं कहूं सिमिलरली, सपोज अगर मैंने कहा नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स n-3. If I ask you what is the charge on one ion of n-3, कितना बोलोगे? -3 बोलोगे ना? चार्ज ऑन वन आयन ऑफ n-3 कितना बोलोगे? -3 बोलोगे। -3 का मतलब क्या हो गया? -3 का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब जो चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना, और 3 इलेक्ट्रॉन पे माइनस है ना, कितना बोलोगे? -3 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आया समझ में? आया समझ में? आया क्या समझ में? बताइए। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया तो बताइए। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया बताइए जल्दी। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? हाँ गौरव, इलेक्ट्रॉन चार्ज विल बी नेगेटिव। एनायन के लिए नेगेटिव होगा ना, कैटायन के लिए तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, कैटायन पे तो पॉजिटिव साइन लगाया है, एनायन के लिए नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज लगाया है हमने। किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है क्या? अभी बताइए पहले। अभी हम लोग सिर्फ एक ही एनायन की बात कर रहे हैं, एक आयन की बात कर रहे हैं, एक कैटायन या एक एनायन की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं क्लियर हुआ? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं क्लियर हो तो अभी बताएं, मैं अभी क्लियर करूंगा। सर 3 इंटू 10 की पावर -2, हाँ तो ऐसे रखो, क्या दिक्कत है? ऐसे रखने में क्या दिक्कत है? इसको और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर तो कितना, क्या मल्टीप्लाई होगा? यही तो मल्टीप्लाई होगा ना, 3 इंटू 1.6 4.8। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, 10 पर -19 तो ऐसे ही रहेगा ना, ऐसा रखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े क्या? चलो हो गया ना सबका लिख के? अब देखो जरा, अब देखो यहां से नाउ, अब मेरी बात को देखो। अब ये क्या कह रहा है? अब अपने पास जैसे सपोज करो मैंने यहां पे कहा इन जनरल मैंने लिया, सपोज करो Al gives Al +3 + 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब बताना यहां पे मैं क्या लिखता हूं? मैं पॉइंट्स में लिखता हूं 1 Al + 3 आयन के पास चार्ज कितना है? +3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? पक्का, क्योंकि अगली वाली लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूं, साक्षी फिर से ज्वाइन करो यार, तुम बार बार कह रही नो स्क्रीन नो स्क्रीन, तुम फिर से ज्वाइन करो, तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा, मेरी तरफ से स्क्रीन चालू है। यस और नॉट? राइट, क्लियर। अब मेरी बात को देखना, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये एक Al + 3 है ना, चलो अब बताना जरा, अब बताना जरा। ये पहला स्टेटमेंट लिखा एक Al + 3 पे, उसी तरह मैंने लिखा 2 Al + 3 पे कितना चार्ज होगा? 2 Al + 3 आयंस पे। अगर तुमसे कहा जाए 2 Al + 3 आयन से तुमको बताना टोटल कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना बताओ? 2 Al + 3 आयंस पे।
तुम्हारे पास 2Al+3 2 कैटायन दिए गए, तुम टोटल चार्ज कितना बताओगे? 2 × +3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही बताओगे ना। 2Al+3 आयंस पे टोटल चार्ज कितना बताओगे? 2 × +3 का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उसी तरह से अगर मैंने तुमको कहा 10Al+3 पे 10Al+3 आयंस पे तुमको कहा जाए टोटल चार्ज बताओ, ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना यार, ये क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन है ना। कितना होगा? 10 × कितना? +3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऐसे ही बताओगे। तो अब बताइए, अब अगर मैं आपसे कहूं Na नंबर, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ Al+3 पे बताइए। अगर मैं आपसे कहूं Na नंबर ऑफ Al+3 आयंस पे मैं आपसे कहूं चार्ज बताइए, तो क्या आप अब Na नंबर ऑफ Al+3 आयंस पे चार्ज बता पाएंगे? टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितना? Na × 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये बात समझे क्या? ये समझे? नहीं समझे? ये समझे क्या? एक Al+3 पे टोटल चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन का, 2Al+3 पे टोटल चार्ज 2 × 3 इलेक्ट्रॉन का, 10Al+3 पे टोटल चार्ज 10 × 3 इलेक्ट्रॉन का। तो Na नंबर ऑफ Al+3 आयंस पे टोटल चार्ज कितना होगा? Na × 3 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। बोलो। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? चलो वेरी गुड। अब ये बताओ Na नंबर ऑफ Al+3 मतलब क्या? Na नंबर ऑफ Al+3 मतलब क्या? Na नंबर ऑफ Al+3 का क्या मतलब हुआ? 1 मोल Al+3 ना। Na नंबर ऑफ Al+3 का क्या मतलब हुआ? 1 मोल Al+3 आयंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, 1 मोल Al+3 आयंस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बताओ टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? Na × 3 ना, मतलब 3 × Na इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दैट इज 3 × चार्ज ऑन Na इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन Na इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 3 × चार्ज ऑन Na इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉन ना। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्लस यही होगा। बोलो, 3 × चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 3 × चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? प्लस चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 × चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया? 3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बोलो, आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? हाँ प्लीज, मैं पूछने वाला था गौरव कहां है? हाँ गौरव, कहां से नहीं समझा? ये समझा तुमको? Na नंबर ऑफ Al+3 के पास कितना चार्ज होगा? Na × 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। यहां तक समझा गया? यहां तक समझा था तुमको? यहां तक समझा था ना सबको? यहां तक सबको समझा था? यहां तक तो सबको समझा था ना? यहां तक तो सब लोग कह रहे थे ना समझ आया। यहां तक सबको समझा था ना? तो अब ये बताओ Na नंबर ऑफ Al+3 का क्या मतलब होता है? Na नंबर ऑफ Al+3 का मतलब होता है 1 मोल ऑफ Al+3 ना। हाँ कि ना? तो Na नंबर ऑफ Al+3 मतलब 1 मोल ऑफ Al+3 के पास चार्ज कितना बोला? Na × 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू Na। यस, मतलब क्या? 1 मोल ऑफ Al+3 के पास कितना चार्ज है? Na × 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या फिर मैंने कहा 3 × Na इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक ही बात है ना यार?
Na इंटू 3 इलेक्ट्रॉन लिखो या 3 इंटू Na इलेक्ट्रॉन लिखो, कोई फर्क है क्या उसमें? कोई फर्क है क्या उसमें? कोई फर्क नहीं है ना। तो 1 मोल Al+3 के पास 3 इंटू Na इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। Na इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? Na इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? मैंने इसको इलैबोरेट किया है। 3 इंटू चार्ज ऑन Na इलेक्ट्रॉन। Na इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 3 इंटू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 3 गुना कर दिया, मतलब क्या? चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? अनुष्का और गौरव। कल्पेश किधर गया? कल्पेश अभी समझा? समझा क्या? अभी बात समझ में आई क्या? कैसे लिखा, किस तरह से लिखा, क्यों लिखा? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बोलो। लिखाइए, लिखाइए। 1 मोल Al+3 के पास कितना चार्ज होगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। हाँ गौरव, लास्ट लाइन क्या? लास्ट लाइन क्या? क्या नहीं समझा तुमको? 3 इंटू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल कितना चार्ज है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि नहीं है? ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल चार्ज 3 मोल इलेक्ट्रॉन का है कि नहीं है? तो 3 इंटू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आई बात समझ में? बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया? लिख के हुआ ये चीज लिख के हुई क्या? ये चीज लिख के हुई क्या सबकी? हुआ? आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? तो अब बताओ जरा, बताओ जरा। मैं ऐसे कहूं तुमको, फाइंड चार्ज ऑन, मैंने तुमको कहा 1 आयन ऑफ N-3, फिर मैंने कहा 2 मोल ऑफ CO3-2, फिर मैंने कहा तुमको 1 मोल ऑफ Na+, उसके बाद मैंने कहा तुमको 5 मोल ऑफ PO4-3। बता पाओगे चार्ज? बता पाओगे चार्ज? 1 आयन ऑफ N-3 लिखो पहले। 1 आयन ऑफ N-3 पे कितना चार्ज है? चलो पहले जनरल स्टेटमेंट लिखो, जनरल स्टेटमेंट लिखो, जनरल स्टेटमेंट लिखो। जनरल स्टेटमेंट क्या है? जनरल स्टेटमेंट ये है, देयरफॉर इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल फॉर एन आयन X प्लस माइनस n, मतलब चार्ज प्लस n है या चार्ज माइनस n है? X प्लस माइनस n। चलो ऐसे लिखते हैं, फॉर एन आयन X प्लस n एंड पहले ये लेते हैं X प्लस n, फॉर एन आयन X प्लस n, चार्ज ऑन 1 आयन इज इक्वल टू प्लस n इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लस n, इसको मैं n नहीं लेता हूं, इसको मैं लेता हूं Q ले लेता हूं।
वैलेंसी वैसे एन लिया जाता है, मोल्स को भी एन लेते हैं, एन नहीं लेते हैं, प्लस ए लेते हैं। चार्ज ऑन वन आयन ऑफ एक्स प्लस ए कितना है? प्लस ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लस ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्लस ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितना? a इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम प्लस के साथ। अगर उसी तरह से चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ x प्लस ए, एक x प्लस ए, 1 मोल ऑफ x प्लस ए मतलब कितना? Na नंबर ऑफ x प्लस ए। 1 मोल ऑफ x प्लस ए में कितना चार्ज है? प्लस ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब a इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो 1 मोल पे कितना होगा? 1 मोल पे कितना होगा? a मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा कि नहीं होगा? 1 मोल पे Na पे कितना होगा? Na इंटू a इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितना? a मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही आएगा ना। सिमिलरली अगर मैं कहूं चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ x प्लस ए तो कितना बोलोगे? 2a मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ में आया? नहीं समझा? बोलो भाई। बोलो भाई, आई बात समझ में? 1 मोल x प्लस ए पे कितना है? a मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यस नॉट? उसी तरह से 2 मोल x प्लस ए पे कितना है? 2a मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यस नॉट? उसी तरह से चार्ज ऑन 5 मोल ऑफ x प्लस ए कितना? 5a मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा? गौरव, कल्पेश, क्या हो भाई तुम लोग? रंजीत, साक्षी, अनुष्का, क्या समझा तुम लोगों को? आई बात समझ में? नहीं समझे? ये इन जनरल लिखा मैंने, इन जनरल लिखा है, इन जनरल। डाउट हो तो पूछो, अभी डाउट है तो पूछो, लिखो जल्दी। आया समझ में? उसी तरह से सिमिलरली फॉर an ion of x minus a, charge on 1 ion of x minus a कितना? -a इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यस नॉट? मतलब -a इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसी तरह से चार्ज ऑन Na आयंस ऑफ x माइनस ए, Na आयंस ऑफ x माइनस ए मतलब कितना? 1 मोल ऑफ x माइनस ए कितना चार्ज हो जाएगा? Na इंटू -a इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितना? ये हुआ a
Na इंटू ई मतलब कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, माइनस ए 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, yes or not, which is equal to minus a mole electronic charge. yes, उसी तरह से लिखा गया, लिखा, समझ में आ गया ना, चार्ज कैसे देखना आयन पे, समझ में आया। उसी तरह से चार्ज ऑन उसी तरह से चार्ज ऑन 2Na आयंस ऑफ x माइनस ए, 2Na आयंस ऑफ x माइनस ए मतलब कितना, 2 मोल, तो कितना हो जाएगा, एक पे कितना है, a इंटू 1.602 इंटू 10 माइनस 19, तो 2Na पे कितना होगा, 2Na इंटू माइनस a इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस ए बार 2 इंटू Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 2 इंटू Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2Na मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइनस a इंटू 2 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मींस माइनस 2a मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ में, नहीं समझे, समझे क्या, समझे कि नहीं समझे, हाँ वेट कर रहे हैं, ओम लिखो तुम, कोई जल्दी नहीं है। लिखा, लिख के हो गया तो बताओ, लिख के हुआ तो बताओ, हाँ लिखो, वेट कर रहे हैं। हुआ, हुआ क्या, राइट तो चलो अब देखो, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अब तुम लोग खुद से लिखोगे, ठीक। नाउ अब क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन फॉलोइंग आयंस, फाइंड द चार्ज ऑन फॉलोइंग आयंस, ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चलो मैंने यहां पे कहा 1 आयन ऑफ n-3, यहां पे लिखेंगे आयन, यहां पे लिखेंगे चार्ज, ठीक है। तो 1 आयन ऑफ n-3, फिर यहां पे लिखा 2 मोल Al+3, फिर यहां पे लिखा हमने 3 मोल Ca+2, फिर यहां पे लिखा हमने 4 मोल PO4-3, इतना करते हैं पहले, इतना करते हैं पहले,
चलो 1 आयन ऑफ n-3 पे कितना चार्ज है? 1 आयन ऑफ n-3 पे कितना चार्ज है? 1 आयन, हाँ वेट 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 वेट, रुको रुको रुको, बहुत सारे लोग वेट वेट बोल रहे हैं। हाँ क्या क्या क्या, आप बताओ, वेट वेट कर रहे, बताओ क्या वेट करके क्या करें, क्या करना है वेट करके? प्रीवियस स्लाइड क्या लिखना है यार? जब मैं पूछता हूं लिखा कि नहीं लिखा तो बोल नहीं पाते हो क्या? नहीं लिखा है। मैं पूछता हूं कि नहीं पूछता हूं, लिख के हुआ कि नहीं हुआ? हाँ देखो जल्दी प्रीवियस स्लाइड। लिख के हो जाए तो बताओ। लिख के हो जाए तो बताओ। हो गया? चलो चलो बताओ जरा। You have to find the charge on following ions. 1 ion of n-3, एक आयन पे कितना चार्ज है? एक आयन पे कितना चार्ज है बता सकते हो? एक आयन पे कितना चार्ज है? तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। चलो इसको मैं तुम्हारे लिए और आसान बनाता हूं, और आसान बनाता हूं। आधे लोगों की खोपड़ी से अभी भी ऊपर जाएगा, कल फिर रोना चालू कर दोगे। फिर से समझाओ, रुको और आसान बनाता हूं। यहां पे लिखा आयन, यहां पे लिखा आयन, यहां पे लिखा चार्ज ऑन 1 आयन। यहां पे लिखा मैंने मोल्स ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयंस। यहां पे लिखा मैंने नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। और यहां पे लिखा मैंने टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे लिखोगे? टोटल चार्ज होगा कितना? चार्ज ऑन 1 आयन या नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन 1 आयन, है कि नहीं? चलो चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं आयंस लिख रहा हूं पहले। अब यहां पे सिर्फ आयंस लिख रहा हूं। कितने आयंस लेने कितने नहीं लेने वो साइड में लिखता हूं। n-3, Al+3, PO4-3, CO3-2, उसके बाद FeCN6-4, ऐसा। ठीक है? चार्ज ऑन 1 आयन, ये सब भरना है हमें। अभी टोटल चार्ज यहां पे निकालेंगे, मैं नंबर ऑफ आयंस दूंगा। चार्ज ऑन 1 आयन तो पता है सबको, -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये कितना है? +3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यस, पता है ना कि नहीं पता है? चार्ज ऑन 1 आयन दिख रहा है ना? -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज +3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये कितना है? -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये कितना है? -2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये कितना है? -4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है कि नहीं है? ये तो दिख रहा है ना सबको? यस नॉट? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इसमें मैं ले लेता हूं 1 मोल। नंबर ऑफ आयंस 1 मोल मतलब कितने? Na नंबर ऑफ आयंस।
इसमें मैं ले लेता हूं 4 मोल, मतलब कितना 4 इंटू Na नंबर ऑफ आयंस। इसमें मैं ले लेता हूं सपोज करो 5 मोल्स, मतलब कितना 5 इंटू Na नंबर ऑफ आयंस। ये मैं ले लेता हूं सपोज करो 3 मोल, मतलब कितना 3 इंटू Na नंबर ऑफ आयंस। ये मैं ले लेता हूं सपोज करो 6 मोल, मतलब कितना 6 इंटू Na नंबर ऑफ आयंस। ऐसा, ठीक है, ठीक है ना, ये चलेगा ऐसे, ऐसे चलेगा सबको। अब हमें निकालना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखा, नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन वन आयन। ऐसे ही होगा ना टोटल चार्ज। जैसे यहां पे क्या एग्जांपल लिया था हमने, एल्यूमिनियम वाला। एकदम शुरुआत में क्या एग्जांपल लिया था, एकदम शुरुआत में क्या एग्जांपल लिया था, एकदम शुरुआत में ये एक Al+3 पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 Al+3 पे 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 10 Al+3 पे 10 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब क्या, चार्ज ऑन 2 Al+3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ Al+3 इंटू चार्ज ऑन 1 Al+3। चार्ज ऑन 10 Al+3 इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ Al+3 इंटू चार्ज ऑन 1 Al+3। ऐसे ही है ना, तो वही लिखा ना यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इंटू चार्ज ऑन 1 आयन। यही होगा ना, यही होगा। अभी ये और अच्छे समझ में आएगा, ये और अच्छे समझ में आएगा, यही होगा ना। यस, तो देखो जरा, क्या ये एक पे चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का है, नंबर ऑफ आयंस कितने, Na इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, नंबर ऑफ आयंस Na इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -3, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया 3 Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज इक्वल टू -3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ में, आई बात समझ में, नहीं समझे, नहीं समझे, कितना नंबर ऑफ आयंस कितने Na, चार्ज ऑन 1 कितना इंटू कितना -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब क्या 3 इंटू Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब क्या 3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। थ्री मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ में, -3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ में, नहीं समझे, अभी समझे। अनुष्का वाज सेइंग प्लीज एक्सप्लेन अगेन। जब मैंने स्लाइड चेंज किया था अनुष्का कह रही थी प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अनुष्का अभी समझ में आया। फिर Al+3, ये क्या है Al+3, नंबर ऑफ आयंस कितने, नंबर ऑफ आयंस कितने 4 Na ना, 4 Na इंटू चार्ज ऑन 1 Al+3 कितना +3, +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब कितना 4 इंटू 3 कितना 12, 4 इंटू 3 कितना 12 ना, इंटू Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 12 Na मतलब कितना 12 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ में, नहीं समझे। अरे गौरव क्या नहीं समझ आया यार, तुमको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता क्या, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता क्या तुमको, क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिखा क्या मैंने, ये टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन 1 आयन। ये नंबर ऑफ आयन लिखा है, ये चार्ज ऑन 1 आयन लिखा है। ये टाइम पास करने के लिए पूछते हो क्या, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ आयन लिख रहा हूं, चार्ज ऑन 1 आयन लिख रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन इनटू चार्ज ऑन 1 आयन। तो पहले वाले में आपके पास कितना था, नंबर ऑफ आयन मैंने आपको कितने दिए पहले वाले में, नंबर ऑफ आयन मैंने आपको पहले वाले में दिए Na, चार्ज ऑन 1 आयन मैंने आपको कितना दिया -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो कितना हो गया 3 Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ ना ये, तो 3 Na इलेक्ट्रॉनिक, 3 Na मतलब कितना 3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। अगला वाला टोटल चार्ज नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन 1 आयन, नंबर ऑफ आयंस कितने दिए मैंने आपको 4 मोल्स ऑफ आयंस दिए, चार्ज ऑन 1 आयन कितना है 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब नंबर ऑफ आयंस 4 मोल मतलब 4 Na, चार्ज ऑन 1 आयन कितना 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 4 इंटू 3 कितना 12 Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 12 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगला वाला क्या होगा,
टोटल चार्ज, नंबर ऑफ आयंस कितना 5Na, कितना हो गया नंबर ऑफ आयंस 5Na हो गया। व्हाट इज द चार्ज ऑन वन आयन, -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कितना हो गया 5 into 3 कितना 15Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कितना 15 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझे? एकदम सिंपल तरीके से टेबल बना के फॉर्मूला लिख दिया मैंने, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन वन आयन। एकदम सिंपल तरीके से, अभी सबको समझ में आ जाएगा। अगला वाला बताओ, अगला वाला बताओ, चार्ज ऑन वन आयन 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दिख रहा है यहां से। नंबर ऑफ आयंस कितने लिए तुमने, 3 मोल आयंस लिए, तो टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ आयंस 3Na इंटू चार्ज ऑन वन आयन 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 3 into 2 कितना होता है 6 होता है ना, मतलब 6Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मींस व्हाट 6 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई क्या बात समझ में, बोलो। हाँ आप -6 लगाओगे ना, आप माइनस लगा हुआ ना यहाँ पे, -6 माइनस लगा ना यहाँ पे, -6 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस लगाओगे ना, बिकॉज ये एनायन पे तो चार्ज माइनस ही होगा ना, एनायन पे तो चार्ज माइनस ही होने वाला है ना। बात समझ में आई क्या? लास्ट वाला बताओ, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन आयन 4 -4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस 6 मोल, तो टोटल चार्ज आप कितना लोगे, टोटल चार्ज आप लोगे नंबर ऑफ आयन 6Na इंटू चार्ज ऑन वन आयन 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कितना हो गया -24Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, -24Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट मींस 24 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया, -24 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन वन आयन, सिंपल। ये इससे सिंपल नहीं हो पाएगा, ये सबसे सिंपल तरीका है। टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन वन आयन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी इसमें लिस्ट में और आयंस दो करोगे अपने आप से, इस लिस्ट में और आयंस दो करोगे अपने आप से, अपने आप से करोगे और आयंस दूं क्या लिस्ट में मैं, खुद से कर पाओगे? कितना मोल चार्ज आएगा निकाल पाओगे खुद से? पे चेंज कर दूं इस टेबल में? अब किसी को डाउट हो बताओ। अभी अनुष्का ने कहा था सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अनुष्का आपको समझ में आया? गौरव आपको समझ में आया? कल्पेश आपको समझ में आया? साक्षी, रंजीत, अनुष्का आपने कहा था ना प्लीज एक्सप्लेन अगेन, अभी समझ में आया आपको? कल्पेश, गौरव, साक्षी, रंजीत, ओम, प्रणव, जय, बताइए अभी आया समझ में? अभी क्लियर हो गया ना कैसे निकालना है? ये एकदम सिंपल तरीका है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब मैं आपको कुछ और आयन से देता हूं। सर क्वेश्चन में टोटल चार्ज पूछा जाता है इस टॉपिक में। हाँ अभी जैसे आपको ये क्वेश्चन है ना, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ना इसमें, इस वजह से मैं बता रहा हूं ना आपको। ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये देखिए ये आपको दिया गया ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द चार्ज ऑन 1G आयन ऑफ Al+3, तो 1G आयन ऑफ Al+3 मतलब क्या, 1 मोल आयन ऑफ Al+3। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है ना आपके लिए, समझे क्या? तो मैं आपको ये टेबल थोड़ा और दे रहा हूं, मैं आपको टेबल थोड़ा और बढ़ा के दे रहा हूं। ज्ञानेश्वरी को बोलो लेक्चर ओवर नहीं हुआ है, वो उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल रही है कि लेक्चर ओवर हुआ क्या, उसको बोलो अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, मैंने थोड़ा इंक्रीज किया है, समझे क्या? तो अभी देखिए, अभी देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं आयन, मैं यहां पे लिख रहा हूं आयन, और मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ आयंस, ठीक है? नंबर ऑफ आयंस। आपको क्या करना है, मैं आयंस आपको लिख के दूंगा और मैं आपको नंबर ऑफ आयंस लिख के दूंगा। चार्ज ऑन वन आयन आप खुद से लिखोगे, टोटल चार्ज आप खुद से लिखोगे, ठीक है? चार्ज ऑन वन आयन ये आपको खुद से लिखना है स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन वन आयन ये आप खुद से लिखेंगे।
चार्ज ऑन वन आयन, ये आप खुद से लिखने वाले हैं, एंड टोटल चार्ज जो है विच इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन वन आयन। ये वाला कॉलम आप खुद से भरेंगे, ठीक है। मैं आपको आयंस दे देता हूं। चलिए, यहां पे मैंने आपको दिया, मान लीजिए मैंने आपको दिया सल्फेट, और नंबर ऑफ आयंस मैंने आपको दिए सपोज कर लीजिए 1 मोल, मतलब कितने, Na आयंस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दिया मान लीजिए Zn NH3 होल 4 प्लस 2, ये मैंने आपको दिया 3 मोल, मतलब कितना, 3 Na, राइट। उसके बाद सपोज करिए मैंने आपको दिया Ba प्लस 2, ये मैंने आपको दिया 5 मोल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 Na। समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको दिया मान लीजिए कि ये मान लीजिए FeCN6 -3, इसको मान लीजिए मैंने आपको दिया 3 मोल, सॉरी ये आप ले लो 2 मोल, मतलब कितना, 2 Na, ठीक है। और उसके बाद आप ले लो इसमें मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, चलो मैंने आपको यही दे दिया PO4 -3, इसमें आप ले लो 5 आयंस, मैंने आपके पास आपको 5 आयंस दिए, ठीक है ना, राइट। कर लेंगे आप लोग ये, हाँ ये होमवर्क है, ये हो जाएगा आपसे, होगा क्या, आपको चार्ज ऑन वन आयन लिखना है, फिर आपको टोटल चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्ज ऑन वन आयन। टोटल चार्ज या तो आप मोल्स में निकाल लो या फिर नॉर्मल, वैसे मोल्स में निकाल लोगे तो बेटर होगा, हो जाएगा। और इतना करने के बाद अब शायद आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, A3 वाला क्वेश्चन कैसे करना है। इतना करने के बाद शायद अब आपको A3 वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी कर लोगे ना A3 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पहले इस टेबल का जो मैंने आपको दिया है अभी, इस वाले टेबल का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर वापस आएंगे डिस्कशन में। और एक और चलो मैं दे देता हूं आपको, आप ले लो S2O3 -2, और यहां पे मैंने आपको दिया 6 मोल ऑफ आयंस, मतलब कितना, 6 Na, ठीक है। होगा आपसे, कंप्लीट होगा क्या, कंप्लीट होगा, कर पाएंगे आप कंप्लीट, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, इसका डिस्कशन हम कल करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे और फिर हम वापस से बुकलेट के जो बचे हुए क्वेश्चंस उसमें आएंगे। चलेगा, चलेगा, राइट। बंद करें अभी क्लास, बंद करें क्लास, ठीक, चलो बाय, टेक केयर। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया, वो मुझसे कल फिर से पूछना, मैं कल फिर से बताऊंगा, ठीक है। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, यू शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। चलो, थैंक यू।